क्या आपने कभी सोचा है कि सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए क्यों कोई व्यक्ति जो है वो बहुत आगे निकल जाता है, वो सफल हो जाता है, और वहीं पर क्यों कोई दूसरा व्यक्ति जो है वो पिछड़ जाता है, वो असफल हो जाता है। दरअसल सफलता के मार्ग पर चलते हुए ना हर एक व्यक्ति को, चाहे वो जीतने वाला हो या हारने वाला हो, दोनों को ही एक जैसे हालात मिलते हैं। हो सकता है किसी एक व्यक्ति के पास कुछ इनिशियल एडवांटेजेस हों, लेकिन वो बहुत कम होते हैं। ज्यादातर जो हालात मिलेंगे ना दोनों व्यक्तियों को, वो सिमिलर मिलेंगे, सेम मिलेंगे। लेकिन उनकी हार और जीत इस बात पर निर्भर करती है कि कोई व्यक्ति जो है वो उन हालातों को कैसे देखता है, उनके प्रति कैसे रिस्पॉन्ड करता है, उन हालातों से कैसे लड़ता है। जो व्यक्ति बेहतर लड़ सकता होगा वो जीत जाएगा, और नहीं लड़ सकता होगा वो हार जाएगा। तो आज का ये जो सेशन है ना, उसमें हम यही बात करेंगे कि वो कौन से कॉमन फैक्टर्स होते हैं जो जीतने वाले को जिता देते हैं और हारने वाले को हरा देते हैं। इनमें इन सारे कॉमन फैक्टर्स में से ना जो सबसे पहला फैक्टर है वो होती है हैबिट्स, आपकी आदतें। एक कहावत तो आपने आम सुन रखी होगी कि सबसे पहले इंसान अपनी आदतों को बनाता है, फिर उसकी आदतें उस इंसान को बना देती हैं। इस बात को एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उसे लगता है यार कि मैं सफल तो होना चाहता हूं, लेकिन जो काम मैं करना चाह रहा हूं उसके लिए ना मैं पंक्चुअल नहीं हूं, मैं समय पर उस काम को नहीं करता हूं, और ये वो डिसाइडिंग फैक्टर है जो मेरी सफलता को मुझसे दूर कर रहा है। तो वो क्या करता है कि वो हर काम को समय पर करने की कोशिश करता है, और जब वो वैसा करता है तो वो अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। उसका काम समय पे पूरा होना लग जाता है, लोग उसको सीरियस लेने लग जाते हैं, उसको नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। वहीं पर मान लीजिए कोई दूसरा व्यक्ति है जो सफल है, वो पहले से ही अपना काम जो है वो सही कर रहा है, समय पे करता है, लेकिन उसके मन में ये भावना आ जाती है कि यार मेरा काम बढ़िया चल रहा है, अब कुछ समय जो है वो अपने लिए फ्री निकाला जाए, एंजॉय किया जाए लाइफ को, काम ही क्या करते रहे ना, तो अब मजे करते हैं थोड़ा। वो क्या करता है, धीरे धीरे अपने काम के प्रति सीरियस होना छोड़ देता है। तो उसका काम जो है ना वो पिछड़ने लगता है, लोग भी उसको सीरियसली नहीं लेने लगते हैं, तो उसका काम पाइलअप होने लगता है, और फिर वो स्ट्रेस में चला जाता है और बैकलॉग बढ़ता चला जाता है। तो यहां पर इस एग्जांपल से आप पाएंगे कि वो सेम आदत है पंक्चुअलिटी की, जो किसी एक व्यक्ति में नहीं थी, लेकिन उसने वो अपनाई और वो सफल होने लग गया। और वही आदत पंक्चुअलिटी की किसी एक व्यक्ति में ऑलरेडी थी, लेकिन उसने अपनी आदत वो बिगाड़ दी, तो वो असफल होने लग गया। तो यहां पे कॉमन डिसाइडिंग फैक्टर क्या है सफल होने के लिए? हैबिट्स। तो अपनी हैबिट्स जो हैं, जो आपकी आदतें हैं ना, वो आप बिल्कुल बढ़िया तरीके से संभाल के रखिए, उन्हें अच्छी आदतें बनाइए ताकि आप सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाएं। अब इसके बाद जो दूसरा डिसाइडिंग फैक्टर है ना, जो आपको जिता सकता है या हरा सकता है, वो होता है आपका सेल्फ डाउट। देखिए कोई भी व्यक्ति जो जीतने वाला होगा ना, जो जीतेगा, आगे सफल होगा अपने जीवन में, वो जो भी उसका सेल्फ डाउट होता है ना, उसको पॉजिटिवली लेता है। जैसे मान लीजिए आप कोई काम करना चाहते हैं और आपको डाउट है कि यार पता नहीं मैं ये काम कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो उस सेल्फ डाउट की वजह से ना आप जो काम करने वाले हो उसे 2 बार चेक करोगे कि यार ये इसको एक बार चेक कर लेता हूं, ठीक है कि नहीं। आप किसी से एडवाइस लोगे, आप खुद को इंप्रूव करोगे, आप उसमें कोई अपने काम में कोई लूप होल्स है उनको देखोगे, तो आप ना खुद को इंप्रूव करते चले जाओगे अपने सेल्फ डाउट की वजह से। तो ये कॉमन डिसाइडिंग फैक्टर है। और यहीं पे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है जो हारने वाला है, अगर उसमें एक बार सेल्फ डाउट आ गया कि यार मैं तो इस काम को कर ही नहीं सकता हूं, इस काम को मैं कैसे कर लूंगा, और फलां व्यक्ति ने भी बोल दिया कि यार तू इस काम को कर ही नहीं सकता है, तो यार वो तो मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, तो उसने ठीक ही कहा होगा, तो वो उसी सेल्फ डाउट की वजह से वो उस काम को ना करने के बहाने गिनने लगेगा कि अब मुझे नहीं करना चाहिए, इतने सारे रीजंस हैं मेरे पास कि मैं इस काम को ना करूं। और जो जीता है उस सेल्फ डाउट उसमें भी आएगा, लेकिन उसने अपने सेल्फ डाउट को ढंग से यूज किया अपने आप को इंप्रूव करने के लिए, अपने काम को इंप्रूव करने के लिए, नई चीजें सीखने में, तो वो सफल हो जाएगा। है ना कॉमन डिसाइडिंग फैक्टर ना, वही है, सेल्फ डाउट ही है। उसके बाद तीसरा एक और फैक्टर है, वो है पेन, जो आपको या तो बना सकती है बिगाड़ सकती है। देखिए जब भी कभी आप सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे ना, तो आपको दर्द मिलना जो है वो तो श्योर है कि मिलेगा ही मिलेगा। आपको हो सकता है कि जो काम आप कर रहे हो उसमें रिपीटेटेड फेलियर्स मिले, ठीक है, आपके कोई जानने वाले हैं, कोई आपका कोई लॉयल आपका पार्टनर है, वो आपको धोखा दे जाए, ऐसा भी हो सकता है। आपके हार्ट ब्रेक्स हो जाए, आपके घर में कोई डेथ हो जाए, कुछ भी, किसी भी तरह की पेन जो है वो आपको हो सकता है कि मिलेगी आपके जीवन में जब आप सफलता के मार्ग पर चल रहे होंगे। तो जो कोई एक जीतने वाला व्यक्ति होगा ना, वो इस पेन को बियर करेगा, वो मानेगा कि यार ये पेन है, अब इसका कुछ कर तो सकते नहीं है,
मैं इससे लड़ ही सकता हूं, मैं अपना काम करना छोड़ूंगा नहीं, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं दूसरा एक और प्रयत्न जरूर करूंगा, तो वो सफल हो जाएगा। और वहीं पर जो दूसरा व्यक्ति होगा जो असफल हो रहा होगा, वो ये देखेगा कि इतना दर्द मिल गया यार, अब जीवन में कुछ रखा ही नहीं है, अब क्या करेंगे, अब तो कोई फायदा ही नहीं है इस काम को करने का। उस बंदे ने, जो मेरा पार्टनर था, वो मेरा पैसा लेके भाग गया, उसने मुझे धोखा दे दिया, या ये काम मैं 20 बार कर चुका हूं, अब इसमें मुझे जो है वो कोई सफलता नहीं मिली, इसका मतलब कि मैं ये काम सीखूंगा ही नहीं, या मुझे बहुत, अब मैं डिमोटिवेटेड हो गया हूं, तो वो उस काम को छोड़ देगा। बस ये डिसाइडिंग फैक्टर है ना पेन, आपका पेन मिलेगी मिलेगी। तो जब भी कभी पेन मिलती है तो मैक्सिमम लोग जो हारने वाले होते हैं ना, वो उस पेन के दौरान जो है वो उस काम को करना छोड़ देते हैं, जबकि यही वो समय होता है जबकि छोड़ना नहीं है, उस काम को करते रहना है। तो जीतने वाले छोड़ते नहीं है, वो करते रहते हैं उस काम को। अब इसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट जो एक कॉमन फैक्टर है जो आपकी हार और जीत को डिसाइड करेगा, वो होगा क्रिटिसिज्म। कि कोई भी व्यक्ति जो जीतने वाला होगा ना, जो उसके रास्ते में क्रिटिसिज्म आएगा, वो उसको बहुत ही पॉजिटिवली लेता है। एक बात ध्यान रखिए कि अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो आपको क्रिटिसिज्म तो मिलेगा ही, उस काम को शुरू करने से पहले भी मिलेगा, और जब उस काम को आप कर चुके होंगे उसके बाद भी उसमें कोई ना कोई नुक्ताचीनी होती रहेगी, कोई ना कोई आपको आपकी गलती बताता ही रहेगा, क्रिटिसिज्म मिलेगा आपको। लेकिन जीतने वाला जो है ना, उस क्रिटिसिज्म को भी पॉजिटिवली लेता है कि अच्छा ये बंदा ये बात कर रहा है तो कहीं मैं गलती तो नहीं हूं, तो वो अपने काम को फिर से चेक करता है कि नहीं सब ठीक है, या जहां पे उसे कमी महसूस होती है, जहां उसे लगता है कि नहीं यार कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, तो उसको इंप्रूव करता है। तो वो उस क्रिटिसिज्म की वजह से बहुत सफल होने लगता है, क्योंकि उसे वो पॉजिटिवली लेता है। यहीं पर कोई दूसरा व्यक्ति होगा जो जिसको क्रिटिसिज्म मिल रहा है, तो वो उस क्रिटिसिज्म को इस तरह से लेगा कि उस आलोचना को इस तरह से लेगा कि यार ये ठीक ही कह रहा होगा दूसरा बंदा, मैं इस काबिल हुई नहीं, मुझसे ये हुआ नहीं काम ढंग से, तो वो डिसहर्टन्ड हो जाएगा, वो उस काम को करना छोड़ देगा। ठीक है। ये और मैक्सिमम टाइम आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी आप सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ें तो आप थोड़े बहुत सफल होने लग जाएं, तो लोग आपसे एनवियस होना जो है वो लाजमी है, वो आपसे चिढ़ रखेंगे लोग। तो कुछ लोगों का तो आपको क्रिटिसाइज करने का मकसद ये होता है कि ये डिमोटिवेट हो जाए और इस काम को करना छोड़ दे। जीतने वाले नहीं होते हैं, जीतने वाले उस क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली लेते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। जो हारने वाला बंदा होगा वो उस क्रिटिसिज्म को जो है दिल पे ले लेगा, अपने दिल और दिमाग पे हावी कर लेगा, उस काम को करना छोड़ देगा, खुद को उस काम के काबिल ही नहीं मानेगा, वो सारे काम वैसे ही करेगा। तो ये भी एक कॉमन डिसाइडिंग फैक्टर हुआ ना। तो आज इस डिस्कशन में हमने क्या बात जो है वो सीखी, वो ये सीखी कि आपको जिताने वाले और हराने वाले जो फैक्टर्स हैं, जो हालात हैं, वो सेम है, लेकिन आप उन हालातों के प्रति कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, सिर्फ यही एक बात है जो डिसाइड करती है कि आप जीतोगे या हारोगे, आप जीवन में सफल होगे या असफल होगे। तो आपने अगर जीतना है तो आपने आगे बढ़ते चले जाना है। बस जो भी चीजें आपको जीवन में मिल रही हैं, कोई पेन मिल रही है, कोई क्रिटिसिज्म मिल रहा है, या आपको सेल्फ डाउट आ रहा है, या आपकी हैबिट्स हैं, उन पे वर्क करो बस, और कुछ नहीं करना है, और आप सफल हो जाओगे। तो इन बातों का ध्यान रखिए अपने जीवन में और सफलता की ओर अग्रसर होइए और अपने जीवन में सफल बनिए। तो ये कुछ बातें थी जो आज आपसे करनी थी। दोबारा फिर कभी किसी और खोज पे निकलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।